पाठशाला ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे मैथ। एक सवाल है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और एक आयत 16 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब हमें करना क्या है कि आयत और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसके अंतर निकालना है। ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जो वर्ग होता है स्क्वायर, उसकी चारों साइडें कैसे होती हैं? इक्वल होती हैं। तो एक साइड की जो वैल्यू होगी वो चारों साइड की वैल्यू होगी। कितनी होगी? चारों साइड की वैल्यू होगी। तो एक साइड की जो वैल्यू है वो हमने इधर लिखा है, ए बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब हमें साइड दी गई है, कितनी दी है? 14, और 14 का हम वर्ग करेंगे तो 14 इंटू 14, और 14 का वर्ग कितना होता है? बताओ भाई, कितना होता है 14 का वर्ग? 196। कितना होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। स्क्वायर का एरिया जो हमारा कितना आया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें आयत दिया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी गई है। कितनी है? एक तो दिया है 16 सेंटीमीटर और दूसरा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमें पता है लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हम इसमें रखेंगे 16 इंटू 12। तो कितना होगा? इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72, 12 एकम 12 और 7 कितने होते हैं? 19। कितना होगा? 192 सेंटीमीटर। अब हमें इसका अंतर डिफाइन करना है। अंतर कितना आया इसका? वर्ग के क्षेत्रफल तथा आयत का क्षेत्रफल में अंतर। अंतर कितना आया? 196 डिफरेंस 192। कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर का अंतर है। कितना आया? 4 सेंटीमीटर है। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब होता क्या है कि वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। अब इधर पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई इक्वल 22/7। कितना होता है? 22/7। और इसमें r की वैल्यू दी हुई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है? ये फॉर्मूला में लगाना है। वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो इसमें रखेंगे हम 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 14। अब देखो करना क्या है हमें? एक क्वेश्चन बनी। अब हमें इधर कट करना है। 7 से 14 कितनी बार में कटेगा? 2 टाइम्स। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 इंटू 22 अब इंटू 2 कितना आया? 22 2 जा 48 और 48 2 जा 44 2 जा कितना होता है? 88। तो ये कितनी निकल के आई? 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी निकल के आई? 88 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखो, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। और व्यास क्या होता है? व्यास होता है जो त्रिज्या का दोगुना होता है। कितना होता है? दोगुना। जैसे हमने एक वृत्त बनाया, क्या बनाया? मतलब सर्किल बनाया। क्या बनाया? सर्किल। और बीच में इसका होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर मतलब केंद्र। अब हमने केंद्र से परिधि तक की दूरी ली, वो कितना हो गया? r, मतलब त्रिज्या हो गई। और अगर हम परिधि से परिधि तक की दूरी जोड़ दें मतलब तो ये व्यास हो जाता। क्या हो जाता है? व्यास। अब व्यास बराबर 2r होता है। क्या होता है? व्यास बराबर 2r। क्या होता है? 2r। अब हमें 2r की वैल्यू पता है। 2r की वैल्यू हमें पता है 42 सेंटीमीटर। कितनी है? 42 सेंटीमीटर। अगर हम r निकालना चाहें इससे तो नहीं निकल पाएगी कि निकल जाएगी? बताओ भाई। निकल पाएगी। तो r बराबर क्या होगा? 42/2। तो r बराबर क्या होगा? 21 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गई कि हमने जो पहले वाला सवाल लगाया था कि उसमें त्रिज्या दी थी। अब हमारे पास ये भी तो त्रिज्या आ गई। r बराबर कितनी आई?
21 सेंटीमीटर। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है 2 पाई r। हमें पाई की वैल्यू भी पता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर कितनी निकल के आई 21। कितनी निकल के आई 21। अब देखो 7 से 21 को हमें कट करना है, कितनी बार में कटेगा 3 टाइम। अब हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 3। कितना बचा 2 इंटू 22 इंटू 3। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे निकल के आएगा वृत्त की परिधि कितनी आएगी 132 सेंटीमीटर। ये हमारी वृत्त की परिधि आ गई। क्या आ गई वृत्त की परिधि बराबर कितनी आई 132 सेंटीमीटर।